बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देर आए मगर दुरुस्त आए। 2023 कैसा रहेगा नाजरीन? आप लोगों के पुरजोर असरार पर बिल आखिर मैं मजबूर हो ही गया कि आप लोगों के लिए वो वीडियो बनाऊं जो कि 2023 कैसा रहेगा पर दलालत करती हो। मुख्तलिफ निजी चैनल्स के ऊपर वीडियोस करते करते मुझे इतना वक्त ही नहीं मिला कि मैं अपने चाहने वालों के लिए वो वीडियो बना सकूं कि 2023 कैसा रहेगा। उसके लिए मुझे 2 वीक मिस करना पड़ा, अपना वीकली हॉरोस्कोप भी मिस करना पड़ा और ये वीडियो बनाना भी लेट हो गया। बट क्योंकि मैं अपने चाहने वालों से अपने से भी ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, इसलिए आप लोगों के लिए वो वीडियो बनाना पड़ी 2023 के बारे में कि आप लोगों के हालात किस तरफ जाएंगे, आप लोगों के मामलात किस तरफ जाएंगे और किस तरह आपको अपने मामलात के लिए सेटिस्फेक्शन मिलेगी और आपको किस तरह अपनी ज़िंदगी का तोरा इम्तियाज़ बनाना चाहिए। ये जो हम वीकली हॉरोस्कोप करते रहे हैं उसको हम अगर सामने रखें तो अभी हम जो आपका ईयरली हॉरोस्कोप 2023 जो कि तमाम सितारों को लेकर और तमाम ज़ोडिक साइन को लेकर बनाएंगे, उसमें हम टैरो कार्ड का यूज़ करेंगे। बिलाशुबा एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री और इल्मे रूहानियात के ऊपर अबूर रखने के बावजूद हम आपको वो एनर्जी शो करवाएंगे टैरो कार्ड की कि जो आप लोगों के आने वाले वक्त के बारे में प्रिडिक्शन दे सकती है। करने वाली ज़ात बिलाशुबा अल्लाह की है और हमारा गुमान यही है कि गायब का इल्म बिलाशुबा अल्लाह ही जानते हैं, मगर अल्लाह ताला अपने बंदों को इल्म की वदीयत करके ये चीज़ इंसान के ऊपर दलालत कर सकते हैं कि आप आने वाले वक्त के बारे में अच्छी मनसूबाबंदी करके अपने मामलात को तकवीयत दें और हालात को बेहतरी के लिए गामजन करें। सबसे पहले हम बात करते हैं एरीज वालों की और एरीज वालों की एनर्जी की बात करेंगे कि ओवरऑल एरीज स्टार उसकी स्टोरी क्या बनती है पूरे ईयर्स की 2023 की। स्टोरीज के बाद हम आप लोगों को बिजनेस, मैरिज, हेल्थ, एजुकेशन और ट्रैवलिंग के ऊपर बात करेंगे। वीडियो मुख्तसरन होगी, ऐसा नहीं कि हम 2-2.5 घंटे की वीडियो बनाएं, मगर इंफॉर्मेशन बहुत लॉजिकली होगी और आप इंशाल्लाह ताला बहुत महजूज़ भी होंगे और काफ़ी हद तक आपको अच्छी गाइडलाइन भी मिल जाएगी और इस गाइडलाइन का फ़ायदा अपनी ज़िंदगी में लेके आइए और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल रखिएगा। और आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों का हमें फीडबैक, ये हमारे लिए जो है बहुत मशाले राह होता है। बुज़ुर्गों की दुआओं के साथ, बड़ों की दुआओं के साथ आगाज़ करते हैं और आगाज़ है सबसे पहले एरीज़ का कि एरीज़ वालों के लिए टैरो कार्ड की एनर्जी क्या कहती है और आपकी पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी क्या कहती है कि आप लोग जो है 2023 में किस तरह के मामला देखेंगे। तो सबसे पहले बात है जी एरीज, बुर्ज हमल, जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 21 मार्च से लेकर 19 अप्रैल और एरीज वालों की स्टोरी ऑफ द ईयर बात करने जा रहे हैं। एरीज 2023 में स्टोरी ऑफ द ईयर्स, मगर इससे भी पहले मैं बात करूंगा कि 2023 को मुफरत में तब्दील करें तो 7 का अदद बनता है और 7 का अदद तब्दीलियों का, 7 का अदद विजन, आप लोगों के तखयलात, आप लोगों की जो है क्रिएशन के ऊपर दलालत करता है। नए नए ख्यालात, नई नई उमंगें, नई नई जिद्दतें और नए नए इख्तरा, तहकीक को, तालीम के ऊपर तवज्जो ज़रूर रहेगी हर स्टार्स के ऊपर। और सबसे पहले जिस तरह बात करने जा रहे थे एरीज की, तो बुर्ज हमल वालों का 2023 का फोरकास्ट, स्टोरी ऑफ द ईयर। तो 2023 टैरो कार्ड क्या कहते हैं, दिल थाम के रहिए और सुनिए आप लोगों की स्टोरी और लाइव स्टोरी। इसको मैं इल्मुल अदाद 2023 को मुफरत में 7 के अदद के साथ प्लस आप लोगों की एस्ट्रोलॉजी के साथ मिक्सचर के साथ आपको बयान करने जा रहा हूं। तो 2023 की एरीज वालों की स्टोरी ऑफ द ईयर 2023, एरीज वालों का 2023 कैसा गुजरेगा।
एरीज बुर्ज हमल वालों का 2023 ओवरऑल स्टोरी ऑफ द ईयर, 2023 की स्टोरी ऑफ द ईयर कैसी गुजरेगी। 5 कार्ड से हम जो है आगाज करेंगे, बताएंगे आप लोगों को आप लोगों की स्टोरी ऑफ द ईयर। तो जनाब एरीज वाले, सबसे पहले तो आप लोगों का जो पहला कार्ड है वो है जजमेंट। खुशियां, खैर बरकत, आसानियां, रहमतें, बरकतें, आप लोगों के जो भी मामलात होंगे एरीज वालों के 2023 में, उसमें आप लोगों की जो जिंदगी है अज़दवाजी जिंदगी, आप लोगों की रिलेशन वाली जिंदगी, उसमें आपको तब्दीलियां काफी मिलेंगी। हाँ, कई लोगों के साथ, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड जो है वो टेंशन, कई लोगों के साथ मामला जो है वो खराबी की तरफ भी जा सकते हैं। कुछ समझ नहीं लगेगी कि किस तरफ मामला जा रहे हैं, मामलात में किस तरह की मदद होनी चाहिए। यानी कि फैमिली से रिलेटेड कई फैसले आपसे नहीं हो पाएंगे, अपने रिश्तेदारों से मुतल्लक, अपने अहलो अयाल के मुतल्लक, अपने शरीके हयात के मुतल्लक, अपने महबूब से मुतल्लक, ऐसी चीज़ें बाज़ औक़ात आपको बाउंड कर देंगी। इस पूरे साल में आपको कई फैसलों के लिए रहनुमाई दरकार होगी। मगर थर्ड कार्ड आप लोगों की कामयाब सलाहियतों के ऊपर दलालत करता है। आप लोग वो व्हील लेके आएंगे, आप लोगों के अंदर अल्लाह ताला ने वो ताकत दी है, अल्लाह ताला ने आपको वो पावर दी है कि आप हालात का खंदा पेशानी के साथ मुकाबला करेंगे और इनको बड़े पॉजिटिव तरीके से लेकर चलेंगे। बट एक और चीज आपको बताता चलूं कि आपका 2023 एरीज वालों के लिए मसरूफ तरीन गुजरने वाला है। आप अपने मामलात को लेकर, अपने कामों को लेकर बहुत मसरूफ नजर आते हैं। और इस पूरे साल में एक चीज़ आप अपनी सेहत से मुतल्लिका भी थोड़ा सा देखिएगा कि आप लोग अपने कामों की वजह से अपने ऊपर अपने आप को शायद वक्त ना दे सकें, मगर आपको अपना ख्याल करना, अपनी सेहत का ख्याल करना बहुत ज़रूरी नज़र आता है। ड्राइविंग आप सोच समझ कर बड़े एहतियात से चलाइएगा। तब्दीली जो आप करेंगे इस पूरे साल में एरीज वाले, क्योंकि एंड वाला कार्ड तब्दीली वाला है, वो बड़ी सोच समझ के कीजिएगा। कोई ऐसे फैसले ना करिएगा कि जो कि आपकी ज़िंदगी को जो है उसकी डायरेक्शन ही चेंज कर दें। इसलिए मशवरा ज़रूर लीजिएगा और मशवरे के साथ आप अपने मामलात को स्टडी कीजिएगा एरीज वाले। ये तो था आप लोगों का फोरकास्ट के स्टोरी ऑफ द ईयर 2023 की, इस पूरे साल में कैसी रहेगी। अभी हम आप लोगों के जो है बिजनेस को देखेंगे एरीज वाले, और सिर्फ एक एनर्जी, एक कार्ड से हम देखेंगे कि आप लोगों का एरीज वालों का बिजनेस कैसा रहेगा। फिर हम मैरिज और लव लाइफ की बात करेंगे, फिर हम हेल्थ की बात करेंगे, एजुकेशन को भी और ट्रैवलिंग को भी। तो एरीज वालों का 2023 में, साल 2023 में एरीज वालों का बिजनेस कैसा रहेगा। कार्ड्स की एनर्जी क्या कहती है कि 2023 में बुर्ज हमल वालों का बिजनेस कैसा रहेगा। 2023 में बुर्ज हमल वालों का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा। एक ही कार्ड की एनर्जी, 2023 में आप लोगों का बिजनेस कैसा रहेगा। तो जनाब बिजनेस से मुतल्लिका एक बात तो आप ज़रूर याद रखिएगा, मैं कार्ड भी आपको दिखाई देता हूँ कि जब आप अपना काम कर रहे हो, अपना बिजनेस कर रहे हो या आप जॉब कर रहे हो, तो कोशिश कीजिएगा कि अपने बिजनेस से मुतल्लिका जो भी बातें हैं अपने तक रखिएगा। कैरियर से मुतल्लिका जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं उनको अपने तक रखिएगा। जो भी फैसले कर रहे हैं इस पूरे साल में आपको इस चीज़ का अहाता होगा कि जब भी आप अपने बिजनेस को दूसरों तक, अपनी कमाई को, अपने कारोबार को, अपनी जॉब को, अपने पे को बताएंगे तो लोग आपके अगेंस्ट भी हो जाएंगे। कैरियर वाइज आप जो फैसले करना चाहते हैं, अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो भी किसी को ढिंढोरा ना पीटिएगा, खामोशी से फैसले करिएगा और अपने तक बातें रख के फैसले करेंगे तो आपको बहुत दूररस नताइज मिलेंगे। और जनाब मैरिड लाइफ और रिलेशन भी देखते हैं एरीज वालों का 2023 में। मैरिज और रिलेशन कैसा रहेगा, लव रीडिंग कैसी रहेगी। तो एरीज वालों की 2023 में मैरिज और लव लाइफ कैसी, एरीज वालों की 2023 में मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी। कार्ड्स की एनर्जी क्या कहती है, एरीज वालों की 2023 में मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी। तो जनाब
ये कार्ड मैरिज लाइफ और लव लाइफ में आपको कामयाबियां देता हुआ नजर आता है। जिन लोगों की शादी से मुतल्लिका प्रॉब्लम थी, जिनके रिश्ते नहीं हो रहे थे या जिनके शादी में रुकावटें और बंदिश थी, काफ़ी हद तक उनको क्लैरिटी मिल जाएगी। जो लोग शादी के बंधन में बंधना चाहते हों, एरीज वाले ज़रूर इस साल अपनी शादी को जो है पाया तकमील तक लेकर जाएं, क्योंकि इस साल की हुई शादी आपको आपकी ज़िंदगी में खुशियां, खैर बरकत और रानाइयाँ लेकर आ सकती है। तो लव लाइफ जो आप चाहते हैं कामयाबी की तरफ जाए, तो वो आपके पूरे साल में मोहब्बत आपके कदमों में आती हुई नजर आती है। हेल्थ कैसी रहेगी जी? एरीज वालों की जो है 2023 में हेल्थ, सेहत के अमूर कैसे रहेंगे? तो एरीज वालों की 2023 की हेल्थ सेहत कैसी रहेगी? एरीज वालों की 2023 में सेहत हेल्थ कैसी रहेगी? तो जनाब बिलाशुबा आप पूरा साल अपने कामों में मसरूफ नजर आते हैं। मेरे पास जो कार्ड है वो ये जाहिर करता है कि आपको अपनी सेहत का ख्याल करना चाहिए। इस साल में आपके मई और जून में सेहत के मामला थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं और आप शायद अपनी सेहत के ऊपर उतनी तवज्जो नहीं दे पा रहे या अपना नींद का ख्याल नहीं कर पाएंगे। सेहत आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। मेडिकली चेकअप करवाइएगा, खाना पीना भरपूर रखिएगा और अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, क्योंकि सेहत के अमूर में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगी इस साल में। एजुकेशन तुलबा तालबात की 2023 में एजुकेशन कैसी रहेगी? 2023 में तुलबा तालबात की एजुकेशन के मामलात किस तरफ जाते हुए नजर आते हैं? तो जनाब तुलबा तालबात के लिए मार्च के माह से लेकर आप लोगों के जो है एजुकेशन के मामलात में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तब्दीलियाँ, पॉजिटिव तब्दीलियाँ, तालीमी रुझानात में इजाफा, और जो लोग अपनी डिग्री का हसूल चाहते हैं, जो लोग अपनी एजुकेशन में तब्दीलियाँ चाहते हैं, बहुत पावरफुल मदद आपको मिलेगी। आपके एजुकेशन के स्टार्स आप लोगों की जो है ज़िंदगी में आप लोगों के लिए कामयाबियां लेकर आ रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि एरीज वालों के लिए एजुकेशन के शुबा इजात के लिए बहुत कमाल का साल 2023 नजर आता है। क्या 2023 में एरीज वालों को ट्रैवलिंग करनी चाहिए? अगर करनी चाहिए तो उसमें कोई एहतियात है? तो 2023 में एरीज वालों की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? बुर्ज हमल वालों की 2023 में ट्रैवलिंग कैसी आ रही है? तो एरीज बुर्ज हमल वालों की 2023 में ट्रैवलिंग के मामलात कैसे रहेंगे? तो जनाब ट्रैवलिंग आपके हर माह ट्रैवलिंग के चांसेस नजर आते हैं, यानी कि ट्रैवलिंग के मामलात में बड़ी जो है मदद, और ख़ासकर आपका जून और जुलाई, इसमें आपकी बड़ी कोई आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री का प्लान भी बन सकता है, बड़ा प्लान भी बन सकता है। ओवरऑल आप इस साल में जो है ट्रैवलिंग करते हुए भी नज़र आते हैं और इसमें अल्लाह ताला की मदद भी नज़र आती है। एक और सवाल जो हम क्रिएट करेंगे, आई थिंक शायद कम एस्ट्रोलॉजर जो है वो इसको यूज़ करते हों इस सवाल को, कि एरीज वालों को 2023 में क्या नहीं करना चाहिए। लोग बात करते हैं क्या करना चाहिए, तो हम ये क्वेश्चन करते हैं कि एरीज वालों को 2023 में क्या नहीं करना चाहिए। तो इसको एक क्वेश्चन को हम करके तो इसको हम क्लोज करेंगे। तो 2023 में एरीज वालों को क्या नहीं करना चाहिए? एरीज वालों को 2023 में क्या नहीं करना चाहिए? तो जनाब कार्ड मेरे पास आ चुका है, बड़ी मज़ेदार किस्म का कार्ड है और बड़ा आप भी इंशाल्लाह इसको महसूस करेंगे। तो एरीज वालों को 2023 में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, टेंशन नहीं लेनी चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, परवाह नहीं करनी चाहिए। दुश्मन हासदीन आपके इर्द गिर्द मौजूद रहेंगे, आपको डिस्टर्ब करेंगे, आपको नीचा दिखाएंगे, आपके हालात को ख़राब करने की भरपूर कोशिश करेंगे, बट आप लोगों के हौसले, हिम्मत और जमा मर्दी आपको और ज़्यादा मजबूत कर देगी। अल्लाह आपका हामी नासर हो, अपना ख्याल रखिएगा। टॉरस, जनाब टॉरस वालों की डेट ऑफ बर्थ 20 अप्रैल से लेकर 20 मई
2023 कैसा गुजरेगा। साल 2023 जो है आप लोगों के लिए क्या खुशियाँ लेकर आएगा, आप लोगों की ज़िंदगी किस चीज़ की तरफ दलालत करेगी, आप लोगों का जो है स्टोरी ऑफ द ईयर क्या बनता है, फोरकास्ट क्या बनता है, थीम ऑफ द ईयर क्या बनता है। तो टैरो कार्ड की एनर्जी का यूज़ करेंगे, साथ हम न्यूमरोलॉजी के ज़रिए भी देखेंगे कि 7 का अदद जो 2023 को मुफरत में तब्दील करें कि 7 का अदद आपके मामलात में किस तरह की रोशनी डाल रहा है। तो सबसे पहले चलते हैं स्टोरी ऑफ द ईयर टॉरस वालों के लिए। तो टॉरस वालों के लिए टैरो कार्ड की एनर्जी क्या कहती है, आप लोगों को किस तरह के मामलात के ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए। तो टॉरस वालों के लिए 2023 की स्टोरी क्या रहेगी, फॉरकास्ट कैसी रहेगी, मामलात किस तरफ जाएंगे। तो टॉरस वालों के लिए कार्ड क्या कहते हैं, एनर्जी क्या कहती है, सितारे क्या कहते हैं कि टॉरस वालों के लिए 2023 कैसा रहेगा। टॉरस वालों के लिए 2023 कैसा रहेगा, टॉरस वालों के लिए 2023 कैसा रहेगा, किस तरफ आप लोगों के रास्ते जा रहे हैं। तो टॉरस वालों के लिए 2023 कैसा रहेगा। तो जनाब टॉरस वालों के लिए 2023 कैसा रहेगा, किस तरह आपके मामलात हो सकते हैं। तो मैं जनाब आपको टॉरस वालों को बताया जाता हूं कि बिलाशुबा आपका साल का आगाज 2023 का आप लोगों के लिए कामयाबियां लेकर आ रहा है। आप लोगों को अचीवमेंट मिलेगी। जो लोग अपनी ज़िंदगी में कामयाबियों का सफ़र तय करना चाहते हैं उनके साथ अल्लाह की मदद होगी। और दूसरा कार्ड आपका ये बताता है कि आप अपनी ज़िंदगी से नेगेटिविटी निकाल देंगे, आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे और पॉजिटिव सोचेंगे कि आपने क्या करना है। लेकिन तीसरा कार्ड आपका ये बताता है कि आपको तमाम मामला से मुतल्लिका खामोश रहना चाहिए, बातें अपने तक रखनी चाहिए। अपने दिल की बात, पूरे साल में राज की बात अपने तक अगर रखेंगे तो मामलात में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मदद रहेगी। बिलाशुबा इस साल आपके पास दौलत की फरावानी हो सकती है, पैसे और मालो दौलत का जो है वो इजाफा हो सकता है, बट कुछ चीज़ें आपको टेंशन क्रिएट करेंगी। आपकी रातों की नींद भी कई मामलात की वजह से डिस्टर्ब हो सकती है। किन मामलात के ऊपर हो सकती है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, बट अपने मामलात की मदद के लिए आपको स्पिरिचुअलिटी का, रूहानियत का और अल्लाह की मदद का सहारा ज़रूर लेना चाहिए 2023 में। अभी चलते हैं टॉरस वालों के जो है बिज़नेस की तरफ के आप लोगों का 2023 में बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा। एक ही कार्ड की एनर्जी से चेक करते हैं कि टॉरस वालों के लिए 2023 में 2023 में टॉरस वालों का जो है बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा। 2023 में टॉरस वालों का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा। कार्ड क्या कहते हैं, अल्लाह की मदद क्या कहती है कि 2023 में आप लोगों का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा। देखें, अगर आप लोग अपने बिजनेस और कैरियर को लेकर चलना चाहते हैं, ये कार्ड बताता है कि आपको अपने बिजनेस और कैरियर में किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आप लोग खुद फैसले लें, खुद आप लोग अपने मामलात को हैंडल करें और ज़िम्मेदारी के साथ अपने बिजनेस और कैरियर के ऊपर तवज्जो दें। आपको मार्च अप्रैल में थोड़ी सी टेंशन क्रिएट हो सकती है अपने बिजनेस से मुतल्लिका, बट आप लोग बेहतर प्लानिंग करके अपने बिजनेस और कैरियर को बढ़ोतरी दे सकते हैं। बट भरोसा बिल्कुल ना कीजिए कि किसी पर, और कोशिश करें कि किसी के साथ इन्वेस्टमेंट या पैसा लगाना या पैसे का ज़िया, सोच समझकर पैसे को खर्च कीजिएगा। टॉरस वालों की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी 2023 में। टॉरस वालों की 2023 में मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी। टॉरस वालों की 2023 में मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी, ये देखते चलते हैं जी। टॉरस वालों की 2023 में मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी। तो जनाब, मेरे पास आपकी मोहब्बत का कार्ड, आपकी
प्यार का कार्ड, आपकी इज़दवाजी ज़िंदगी का कार्ड, आपके शरीके हयात का कार्ड पॉजिटिविटी ला रहा है। आप लोग अगर अपनी मोहब्बत में, अपनी शादी में और अपनी इज़दवाजी ज़िंदगी में अगर परेशान हैं तो 2023 आपको कामयाबियाँ और खुशियाँ और आपके मकसद का हसूल, मोहब्बत की ज़िंदगी, जिससे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत को कामयाबियों के सफ़र में डाल देगा और आप अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत, प्यार और लोग आपसे टूट कर चाहेंगे, आपको मोहब्बत देंगे, आपसे प्यार करेंगे, आपके साथ मोहब्बत का जज्बा रहेगा। इस तरह के मामलात आपके 2023 में नज़र आते हैं टॉरस वालों में। हेल्थ देखते हैं जनाब, हेल्थ कैसी रहेगी टॉरस वालों की 2023 में, हेल्थ कैसी रहेगी टॉरस वालों की 2023 में हेल्थ, सेहत के शुबा हयात कैसे रहेंगे टॉरस वालों की 2023 में हेल्थ कैसी रहेगी। तो जनाब हेल्थ से मुतल्लिका अगर मैं आपकी बात करूं तो आप लोगों को सर दर्द, यानी कि एक तो ये कि आप लोग जो है हड्डियों का दर्द जिसे कह लें, कैल्शियम की कमी या सर दर्द का एहतमाम हो सकता है। और मुझे जो चीज़ आपके कार्ड में नज़र आती है कि आप लोग, ये कार्ड देखते जाएं आप लोग रूहानी मामलात की वजह से अपनी सेहत को डिस्टर्ब करता हुआ या होता हुआ देखेंगे। तो जो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग जो है नज़र बद, यानी कि लोगों के सामने जो है वो अपना अजहार या अपनी चीज़ों का अजहार कम करें, नज़र बद होने का अंदेशा हो सकता है। और अपनी सेहत से मुतल्लिका आप लोग जो है अपना मेडिकली टेस्ट भी ज़रूर करवाते रहें, जिस्म पर बोझ और बर्डन भी हो सकता है। इस तरह के मामला सेहत से मुतल्लिका आपको फ़ील हो सकते हैं, दबाव खिंचाव की सिचुएशन नज़र आती है। टॉरस वालों के लिए 2023 में एजुकेशन का शोबा टॉरस वालों का 2023 में एजुकेशन का शोबा टॉरस वालों का कैसा रहेगा। तो 2023 में टॉरस वालों के एजुकेशन के मामला बहुत ज़बरदस्त किस्म के हैं। तालीमी मामलात के ऊपर आप बड़ी पेशरफ्त करेंगे और अगर आप स्टडी करने के लिए आउट ऑफ कंट्री जाना चाहें तो हालात साजगार रहेंगे और फरवरी से तालीमी मामलात के ऊपर बड़ी कामयाबी के साथ पेशरफ्त होगी। और अगर आप नवंबर का महीना लें अपने तालीमी मामलात से मुतल्लिका, वो भी आपको बड़ी अच्छी पेशरफ्त लेकर आएगा। तालीमी मामलात बहुत स्ट्रॉन्गली आपके हक़ में जाते हुए नज़र आते हैं। और जनाब ट्रैवलिंग आपको टॉरस वालों को 2023 में करनी चाहिए कि नहीं, तो टॉरस वालों का 2023 में ट्रैवलिंग कैसी रहेगी। टॉरस वालों की 2023 में ट्रैवलिंग कैसी रहेगी, टॉरस वालों की 2023 में ट्रैवलिंग के मामला कैसे रहेंगे। तो जनाब ट्रैवलिंग अगर आप करें तो आ रहे हैं सफ़र, बट गाड़ी एहतियात से चलाइएगा, क्योंकि ये कार्ड आपकी स्पीड, गाड़ी का ध्यान से ना चलाना, गाड़ी चलाते वक्त ध्यान कहीं और होना और ओवरटेकिंग जैसे मामलात, इस तरह की मामलात ज़ाहिर करता है, क्योंकि सेकंड कार्ड आपको डिस्टर्ब कर सकता है। और अगर आप तेज़ ड्राइविंग चलाते हैं तो आपकी सेहत के लिए आपके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मगर इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबकी हिफाजत भी करें। मुझे उम्मीद है कि आप अपना ख्याल रखेंगे, ड्राइविंग ध्यान से करेंगे और चीज़ें अपने कंट्रोल में रखेंगे। ये तो था आप लोगों का बिजनेस, मैरिड, हेल्थ, एजुकेशन और ट्रैवल। अभी चलते हैं कि टॉरस वालों को 2023 में क्या नहीं करना चाहिए। कार्ड्स की एनर्जी क्या कहती है कि टॉरस वालों को 2023 में क्या नहीं करना चाहिए। टॉरस वालों को 2023 में क्या नहीं करना चाहिए। तो जनाब मैं ये समझता हूँ, मेरे पास ये जो कार्ड है ये लॉजिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला कार्ड है। मैं जो समझता हूँ कि जब भी आप 2023 में किसी भी मसले से मुतल्लिका परेशान हो, डिस्टर्ब हो, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए। आपको हालात के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए और सोच समझ के फ़ैसले करने चाहिए। मुरव्वत, और वो कहते हैं कि माथे पे आंखें नहीं रखनी चाहिए।
डीलिंग करनी चाहिए। जहाँ तक झुकना पड़े झुकें और अपने लिए पॉजिटिविटी ढूंढें। अल्लाह आपका हामी नासर, अपना ख्याल रखिएगा। जेमिनी, जनाब जेमिनी वालों के लिए 2023 कैसा रहेगा और 7 का नंबर जेमिनी वालों के लिए क्या रंग ला रहा है, और आप लोगों का जो 2023 का प्लान है वो क्या नजर आता है, ये तमाम चीजें हम देखते हैं टैरो कार्ड की रोशनी में, एस्ट्रोलॉजी की रोशनी में। तो सबसे पहले चलते हैं जेमिनी वालों के ईयरली फॉरकास्ट, ईयरली स्टोरी ऑफ द ईयर। तो जनाब जेमिनी वालों का 2023 कैसा रहेगा? तो जेमिनी वालों का 2023 का स्टोरी ऑफ द ईयर क्या कहती है? आप लोगों को 2023 में किस तरह के मामलात का सामना करना पड़ सकता है? तो जेमिनी वालों के 2023 के स्टोरी ऑफ द ईयर, जेमिनी वालों का 2023 का स्टोरी ऑफ द ईयर क्या कहता है जनाब? आप लोगों के मामलात किस तरह रहेंगे, किस तरह आप लोगों की चीज़ें ठीक होंगी, सब मैं आपको बताए देता हूँ। पहला कार्ड आप लोगों का तब्दीली का है। 2023 आप लोगों के लिए बहुत सारी तब्दीलियां लेकर आ रहा है। ये डेथ कार्ड आप लोगों को जो है सोचने पर मजबूर करेगा कि आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में डिसीजन क्या लेने हैं, आप लोगों को कौन सी प्लानिंग करनी चाहिए जो वो आप लोगों के लिए कामयाबियों की तरफ लेकर जाए। बट सेकंड कार्ड जो है दी मून का, लोग आपको डिस्टर्ब करेंगे, लोग आपको परेशान करेंगे, आपके रास्तों में रोड़े अटकाएंगे, आपके लिए रुकावटों का बाइस बनेंगे, जिसकी वजह से आपको इस साल में कुछ नेगेटिविटी का जो है सहारा, नेगेटिविटी फील होगी, नेगेटिविटी आएगी, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बट ये कार्ड आपको क्लैरिटी दे देगा। ये कार्ड आपको बताता है कि आपने डिसीजन क्या लेना है, डिसीजन पावर बड़ी आपकी मजबूत हो जाएगी। मगर ये जो लास्ट कार्ड है 5 कार्ड्स में से, ये आपकी टेंशन को कम नहीं करेगा। आप लोगों को 2023 में सोच समझकर फैसले करने पड़ेंगे। 2023 में आप लोगों की नेगेटिव बातों का शिकार हो सकते हैं, लोग आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। बट अल्लाह की मदद आप लोगों के साथ शामिल हार रहेगी, हर मुश्किल से आप बच जाएंगे, क्योंकि ये कार्ड आपको बचाता हुआ नजर आता है। दुश्मन आपके इर्द गिर्द आपको नजर भी आएंगे, आपको पता भी चल जाएगा कि किस तरह आपके मामला डिस्टर्ब कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को हम जो है ग्रेजुअली अगर डिस्कस करें, जैसे बिजनेस, मैरिज, हेल्थ, एजुकेशन और ट्रैवल, तो काफ़ी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी कि कौन से शोबों में जो है आपको मदद दरकार है और कौन से शोबों में आप लोगों को एहतियात करना है। तो जेमिनी वालों का सबसे पहले बिजनेस देखते हैं कि 2023 में जेमिनी वालों का बिजनेस कैसा रहेगा। जेमिनी वालों का 2023 में 2023 में बिजनेस और कैरियर, जेमिनी वालों का 2023 में बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा। तो जनाब बिजनेस और कैरियर से मुतल्लिका आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, ऑलरेडी मौजूद हैं, और एक कोई ऐसी ख़ास जॉब ऑप्शन बिजनेस कैरियर आप लोगों के पास आएगा जो आपको सोचने के ऊपर मजबूर कर देगा कि अब आपको कोई डिसीजन लेना चाहिए, और शायद आप डिसीजन ले लें या आप इसके ऊपर फैसला करें। मगर ये तो हालात वाक़यात ही बताएंगे कि किस तरह का डिसीजन लेना चाहिए। ओवरऑल आपके माइंड में बहुत सी चीज़ें चलेंगी जिसमें से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी होगी। मैरिज लाइफ, लव लाइफ कैसी रहेगी? जेमिनी वालों की 2023 में मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? तो जनाब जेमिनी वालों की 2023 में लव लाइफ कैसी रहेगी, एक ही कार्ड की एनर्जी से चेक करते हैं। जेमिनी वालों की 2023 में लव लाइफ कैसी रहेगी? तो जनाब लव लाइफ का कार्ड ही बड़ा ज़बरदस्त है आपका। आपकी
शादी की ज़िंदगी हो, चाहे आपकी महबूब की ज़िंदगी हो, चाहे आपकी ज़िंदगी हो, प्यार और मोहब्बत आपके साथ लोग ज़रूर करेंगे। बिलाशुबा आपके मामलात में नेगेटिविटी फोरकास्ट में और स्टोरी में आई है, बट मोहब्बत जो है, मोहब्बत की देवी आपके ऊपर मेहरबान रहेगी। इसका मतलब जितनी भी लोग मुखालफत कर लें, आपकी मोहब्बत और आपके प्यार को रौंद नहीं सकेंगे। बिलाखिर कामयाबी आपके कदम चूमेगी, मगर उदास होना, परेशान होना आपके मामलात को डिस्टर्ब कर सकता है। हेल्थ कैसी रहेगी जनाब? जेमिनी वालों की 2023 में हेल्थ कैसी रहेगी? 2023 जेमिनी वालों की सेहत कैसी रहेगी 2023 में? तो जनाब 2023 में जेमिनी वालों की हेल्थ कार्ड क्या कहता है? हेल्थ कार्ड कहता है कि जनाब खाना पीना ज़बरदस्त रखेंगे आप, और अपनी सेहत से मुतल्लिका बड़ी अच्छी प्लानिंग करेंगे, वॉक भी करेंगे, और विटामिन गोश्त का इस्तेमाल इस साल में आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त, खासकर फ़िश का इस्तेमाल बहुत ज़बरदस्त किस्म की आप लोगों के लिए एनर्जी ला रहा है, और फ़िश का सदका भी आपकी सेहत को बेहतर रहेगा। एजुकेशन जेमिनी वालों की 2023 में एजुकेशन कैसी रहेगी तुलबा तालबात की? जेमिनी वालों की 2023 में एजुकेशन तुलबा तालबात की कैसी रहेगी? तो जनाब ज़बरदस्त किस्म की तालीमी मामलात जेमिनी वालों के तुलबा तालबात अपने तालीमी मामलात को बहुत पॉजिटिव देखेंगे, सीनियर्स के मशवरे पे चलेंगे, बुज़ुर्गों के मशवरे पे चलेंगे, सॉलिड किस्म की स्टडी करेंगे, और स्टडी के ऊपर उनका अबूर बहुत नुमायाँ नज़र आता है। और जनाब ट्रैवलिंग कैसी रहेगी जेमिनी वालों की 2023 में? ट्रैवलिंग कैसी रहेगी जेमिनी वालों की 2023 में? ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो जनाब ट्रैवलिंग तो आप लोग काफ़ी करेंगे 2023 में। आपको ट्रैवलिंग में बड़ी ज़बरदस्त मदद भी रहेगी, और सफ़र आपके लिए कामयाबियों का ज़ामन साबित होगा। तो राब्ते भी रहेंगे, टेलीफोनिक राब्ते भी रहेंगे, और ट्रैवलिंग भी आपकी नज़र आती है। अभी एक क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है कि जेमिनी वालों को 2023 में क्या नहीं करना चाहिए? तो जेमिनी वालों को 2023 में क्या नहीं करना चाहिए? जेमिनी वालों को 2023 में क्या नहीं करना चाहिए? कार्ड क्या कहते हैं, एनर्जी क्या कहती है कि 2023 में जेमिनी वालों को क्या नहीं करना चाहिए? जेमिनी वालों को 2023 में क्या नहीं करना चाहिए? कार्ड मेरे पास मौजूद है, निचोड़ में आपको बता देता हूँ। आपके पास मदद भी आएगी, सपोर्ट भी अल्लाह ताला की तरफ होगी, अल्लाह ताला की तरफ से होगी, पैसा भी आएगा, ये नहीं बात के, बट आप लोगों को कंफ्यूज परेशान नहीं होना चाहिए। आप लोगों को बहुत पॉजिटिव सोचना चाहिए। आप लोगों को अपने आप को बंधा हुआ महसूस नहीं करना चाहिए, अपने आप को स्टक महसूस नहीं करना चाहिए। मैं नहीं कुछ कर सकता, मैं नहीं कुछ कर सकती, शायद मेरे लिए हालात तंग हो गए, शायद मैं कुछ नहीं कर सकता, मायूस नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। अल्लाह आपका हामी नासर, आपका ख्याल रखिएगा। कैंसर जनाब, कैंसर वालों के लिए 2023 कैसा रहेगा? तो सबसे पहले चलते हैं स्टोरी ऑफ द ईयर। कैंसर वालों के लिए 2023 की स्टोरी क्या रहेगी, फॉरकास्ट क्या रहेगा, और किस तरह के मामलात होंगे, टैरो कार्ड की एनर्जी क्या कहती है? तो 2023 कैंसर वालों के लिए स्टोरी ऑफ द ईयर 2023 कैंसर वालों के लिए कैसा रहेगा? 2023 कैंसर वालों के लिए 2023 कैंसर वालों के लिए कैसा रहेगा? एनर्जी क्या कहती है 2023 कैंसर वालों के लिए कैसा रहेगा? तो जनाब
आप लोगों की एनर्जी, कार्ड्स की एनर्जी, पूरे साल की एनर्जी को अगर हम देखें तो कैंसर वालों का जो पहला कार्ड है वो ये, आप लोगों के पास इस साल में काम बेशबहा आएगा और कामों के ऊपर आपकी तवज्जो बेशबहा रहेगी। और अब ये जो काम आ रहा है ये अल्लाह ताला की मदद से आ रहा है, और उसमें एक चीज़ जो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है वो ये है कि आपका जज्बाती होना, क्योंकि सेकंड कार्ड खासकर मई और जून में आप लोग जो है वो कहीं लड़ाई झगड़ा या बहसो तकरार करके अपने मामलात को डिस्टर्ब ना कर दें। शायद आप अपने मामलात अपने हाथ से ना बिगाड़ लें। इस साल में इस चीज़ से आपने एहतियात बरतनी है। नो डाउट आपको मदद मिलेगी आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री, कोई फैमिली से, कोई औरत, कोई वालदा, कोई आपका दोस्त अहबाब आपको मदद करेगा, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, चीज़ें आपकी जो है वो चेंज करने की कोशिश की जाएगी। बट ये कार्ड, डेथ कार्ड, जो आपकी तब्दीली का कार्ड है, ये आपको मुहतात रहने का मशवरा देगा। आप लोगों को मुहतात रहना चाहिए अपने मामला से लेकर, और ख़ासकर अपने हासदीन और दुश्मनों को लेकर, कि जो कि आपके लिए वबाले जान ना बने, आप लोगों के मामलात को डिस्टर्ब ना करें। तो मदद के साथ साथ प्लानिंग की बहुत अशद ज़रूरत रहेगी, कामों में मदद भी आएगी, बट बहसो तकरार से परहेज़ और फैसला लेते वक्त डबल माइंडेड होना आपकी सलाहियतों को मांद कर सकता है। अभी चलते हैं कैंसर वालों के 2023 में बिजनेस की तरफ, कि आप लोगों का बिजनेस कैसा रहेगा 2023 में, बिजनेस की एनर्जी किस तरफ जाती है। तो कैंसर वालों का 2023 में बिजनेस फॉरकास्ट क्या बनता है? तो 2023 कैंसर वालों का बिजनेस और कैरियर, कैंसर वालों का 2023 में बिजनेस और कैंसर वालों का कैरियर कैसा बनता है? 2023 में कैंसर वालों का बिजनेस और कैरियर। जनाब, बात वही कि आपके पास कामों की कमी नहीं है, काम आपके पास बेशबहा, पैसा भी आएगा बेशबहा, अल्लाह की मदद और खुशहाल ज़िंदगी गुजारने की पूरे मौके 2023 में। बट मेरे पास जो एंड वाला कार्ड है वो है द डेविल, दुश्मनों वाला, नेगेटिविटी वाला, परेशानी वाला। तो ये कार्ड ये साबित करता है कि आपकी तरक्की के आगे कोई ना कोई रोड़े अटकाएगा, आपकी तरक्की रोकने की कोशिश की जाएगी, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट की जाएगी, मुहतात रहिएगा। और जनाब, मैरिज लाइफ कैसी रहेगी आप लोगों की 2023 में? कैंसर वालों की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? कैंसर वालों की 2023 में मैरिज लाइफ और लव लाइफ कैसी रहेगी? कैंसर वालों की 2023 की मैरिज और लव लाइफ को हम देखते चलें तो जनाब, कार्ड देख लीजिए। आप अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी से मुतल्लिका ज़रूर एहतियात करें, और मैं डरा नहीं रहा, ना ही इसमें परेशान होने की ज़रूरत है। आपके सामने क्लैरिटी आ जाएगी, सच और झूठ का पता चल जाएगा। जो लोग आपसे मोहब्बत के दावे करते हैं, आपको पता चल जाएगा कि उनकी मोहब्बत किस तरफ लेके जाएगी। इसलिए आप तब्दीलियां लेकर आएंगे अपनी लव लाइफ और अपनी मोहब्बत से मुतल्लिका। तब्दीलियां किस तरह की होंगी? काफ़ी हद तक चेंजिंग आएगी, मगर वो तो आपको वक्त बताएगा कि किस तरह की चीज़ें आप लोगों की होंगी। हेल्थ कैसी रहेगी कैंसर वालों की 2023 में? हेल्थ, कैंसर वालों की 2023 में सेहत के मामला किस तरफ जाएंगे? तो जनाब, सेहत से मुतल्लिका अमूर का जो ये कार्ड है ये बताता है कि आप लोग अपने मामलात के ऊपर सोच विचार करके अपनी सेहत को ना बिगाड़िए, सेहत का ख्याल रखिए, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कीजिए और वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, बट एक जगह पे ना अपने आप को स्टक कीजिए। तो एजुकेशन कैसी रहेगी कैंसर वालों की 2023 में? एजुकेशन के मामलात किस तरफ जाएंगे? तो कैंसर वालों की 2023 की एजुकेशन के मामलात किस तरफ जा रहे हैं? तो
एजुकेशन के मामला बड़े ज़बरदस्त हैं। तालीमी मामलात के मुतल्लिक़ कैंसर वाले बड़ी पॉजिटिव तब्दीलियाँ करेंगे, तलबा तालबात बहुत कमाल की स्टडी करेंगे और बड़े दूरस्थ नताइज हासिल करेंगे। ट्रैवलिंग, कैंसर वालों को 2023 में क्या ट्रैवलिंग करनी चाहिए? तो कैंसर वालों की 2023 की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो जनाब ट्रैवलिंग आप करेंगे, ट्रैवलिंग में बहुत फ़ायदा हो सकता है और कामयाबियां समेट सकते हैं, क्योंकि ये कार्ड भी आप लोगों की कामयाबियों के ऊपर दलालत करता हुआ नज़र आता है। अब ये एक क्वेश्चन जो मैं करूँगा वही कि कैंसर वालों को 2023 में क्या नहीं करना चाहिए। तो जनाब कैंसर वालों को 2023 में क्या नहीं करना चाहिए? क्या कार्ड आते हैं कैंसर वालों को 2023 में क्या नहीं करना चाहिए? कैंसर वालों को 2023 में क्या नहीं करना चाहिए? दिल छोटा नहीं करना चाहिए। अगर कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही तो नेगेटिविटी का शिकार नहीं होना चाहिए और अपने मामलात में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको जो क्लैरिटी मिलती है सिर्फ उसी पे तवज्जो दें और अल्लाह ताला से मदद लें। अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करेंगे। अल्लाह आपका हामी नासिर, अपना ख्याल रखिएगा। लियो, बुर्ज असद, सितारा शम्स, 2023 कैसा रहेगा? बिलाखिर इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और लियो वालों का 2023 का आगाज़ शुरू हुआ। तो सबसे पहले स्टोरी ऑफ द ईयर 2023 की लियो वालों की। तो लियो वालों का 2023 फॉरकास्ट, स्टोरी ऑफ द ईयर कैसी रहेगी? तो लियो 2023 कैसा रहेगा लियो वालों के लिए? कार्ड्स की एनर्जी क्या कहते हैं, टैरो कार्ड क्या कहते हैं? तो जनाब बताए देते हैं आप लोगों को 2023 के बारे में कि आप लोगों के 2023 के सितारे किस तरफ जा रहे हैं। लियो वालों के लिए 2023 कैसा रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2023 लियो वालों के लिए कैसा रहेगा? तो जनाब कार्ड क्या कहते हैं, एनर्जी क्या कहती है, तब्दीलियां आएंगी या नहीं आएंगी, सारी चीज़ें डिस्कशन की तरफ जा रही। तो जनाब पहला कार्ड आपकी सलाहियतें, आपकी काबिलियत, आपके विजन और आपकी पावर को शो करता है। लियो वाले इस साल में सब कुछ कर सकते हैं अगर ये ठान लें कि ये कुछ करना चाहते हैं। 7 को अगर हम 2023 को मुफरत में तब्दील करें, जो 7 का अदद है उसको 5 शम्स इसको एनर्जी देता हुआ नजर आता है। तो लियो वालों के लिए पहला कार्ड ही बड़ा ज़बरदस्त और सेकंड कार्ड आपका कोई दोस्त, आपका अहबाब, आपका कोई चाहने वाला आपकी मदद करता हुआ नजर आता है, जो ये भी जाहिर करता है कि आपकी कामयाबियों का सफ़र शुरू होने वाला है। बट थर्ड कार्ड जो है वो एक निज़ाम की तब्दीली, एक सिस्टम की तब्दीली, आप जिस डगर पे चल रहे हैं उसमें आप बदलाव चाहते हैं। ये आपका तब्दीली का साल भी हो सकता है, आपके विजन चेंज हो सकते हैं, आपका माइंड चेंज हो सकता है, आप कुछ करने की तरफ ठान सकते हैं। और क्योंकि अगला जो नेक्स्ट कार्ड है वो है आपके रिलेशन से मुतल्लिका, शादी से मुतल्लिका। आप अपनी मैरिज लाइफ, अपनी घरेलू लाइफ को तब्दील करना चाहते हैं, घर से दूर जाना चाहते हैं, या आप कोई प्लानिंग करना चाहते हैं, या आप अपने फैमिली को तकवीयत देना चाहते हैं, क्योंकि एंड वाला कार्ड आपको आउट ऑफ कंट्री सेटलमेंट और आपको कहीं जो है वो हिजरत और इमिग्रेशन की तरफ लेकर जाता हुआ भी नज़र आता है। मगर ये तमाम मामला किस तरह रहेंगे, इनके ऊपर किस तरह आपकी एनर्जी रहेगी, उनको हम डिस्कस किए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लियो वालों के आने वाले साल के बिजनेस और कैरियर की। तो 2023 एक ही कार्ड और एक ही एनर्जी। 2023 लियो वालों का बिजनेस और कैरियर, 2023 लियो वालों का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? तो जनाब
ये कार्ड ये जाहिर कर रहा है कि बिलाशुबा आपके पास अल्लाह की दी हुई तमाम सलाहियतें मौजूद हैं, तमाम चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन टेंशन से निकलना सीखिए, डिले ना किया करें। आप अगर आप बिजनेस और कैरियर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जॉब बदलना चाहते हैं, तो आप सोच विचार के ऊपर वक्त ज़ाया ना करें, फैसला करें। इस साल की बात हो रही है, फैसला करें, क्योंकि बहुत से आइडियाज़ आपके पास हैं, उसके ऊपर काम करें। आपका वक्त का ज़ाया करना नहीं इस साल बनता। मैरिज और रिलेशन लाइफ को देखते हैं। 2023 में लियो वालों का मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी। तो जनाब लियो वालों की 2023 की मैरिज और लव लाइफ कार्ड क्या कहता है, क्या सिचुएशन रहेगी। ये कार्ड कहता है कि आप अपनी मैरिज या रिलेशन के बारे में स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर मौजूद होंगे, कोई ख़ास डिसीजन लेंगे और मदद आपको बहुत मौजूद होगी। अगर आप घरेलू ख़वातीन हैं तो भी आप घर में बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर खड़ी हो जाएंगी, और अगर आप मोहब्बत में गिरफ्तार हैं तो भी आपकी मोहब्बत रंग लाएगी और कामयाबियाँ आपकी मोहब्बत में नज़र आती हैं। मोहब्बत के बारे में परेशान ना हो। हेल्थ कैसी रहेगी लियो वालों की 2023 में हेल्थ। 2023 में लियो वालों की हेल्थ, लियो बुर्ज असद वालों की 2023 में हेल्थ कैसी रहेगी। लियो वालों की 2023 में हेल्थ जनाब, हेल्थ का कार्ड कहता है कि आप उदास होना ख़त्म कीजिए, पॉजिटिव रहिए, वॉक कीजिए और मेडिटेशन कीजिए और अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रखिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आसानियाँ करेंगे और आपकी सेहत से मुतल्लिक़ अमूर बहुत स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव होते हुए नज़र आएंगे। और आप सॉलिड किस्म की खुराकें खाएं और बाज़ार के खाने से परहेज़ करें, तो मामला और ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं सेहत से मुतल्लिक़। एजुकेशन कैसी रहेगी लियो वालों की 2023 में एजुकेशन। लियो बुर्ज असद वालों की 2023 में एजुकेशन कैसी रहेगी। बहुत कमाल, ज़बरदस्त किस्म की हेल्प, तालीमी मामलात में बहुत पॉजिटिविटी और कामयाबियों का सफ़र तय करेंगे तालीमी मामलात से मुतल्लिक़ आप लोग। और जनाब ट्रैवलिंग कैसी रहेगी लियो वालों की 2023 में, ट्रैवलिंग किस तरफ जा रही है। तो लियो वालों की 2023 की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी जनाब। ट्रैवलिंग आप इंजॉय करेंगे, ट्रैवलिंग करते हुए नज़र आते हैं, भरपूर तरीके से सफ़र करेंगे और सफ़र कामयाबियों का होगा आपका, और बेहतर तरीके से आपके सफ़र में पैसा भी मिल सकता है, दौलत भी आ सकती है। एक क्वेश्चन बनाए देता हूँ आप लोगों के लिए कि लियो वालों को 2023 में क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज़ से एहतियात करनी चाहिए। कार्ड्स की एनर्जी से पूछते हैं कि लियो वालों को 2023 में क्या नहीं करना चाहिए। तो जनाब 2023 लियो वालों को क्या नहीं करना चाहिए 2023 में। तो जनाब 2023 में क्या नहीं करना चाहिए। किसी की भी खबर पर एतबार नहीं करना चाहिए। अगर आप हर किसी की खबर पर एतबार करेंगे तो चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। बातें अपने तक ना रखें, उनको ओपन करें। और कमाल बात, दिल नहीं, आप अपने दिल को नहीं तोड़ना। दिल की अगर ख्वाहिश पूरी नहीं भी होती तो परेशान नहीं होना, पॉजिटिव रहना, यही नहीं करना चाहिए। अल्लाह आपका हामी नासर, अपना ख्याल रखिएगा। विर्गो बुर्ज सुमला, जनाब विर्गो वालों का 2023 कैसा रहेगा, किस तरह के मामलात होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं आप लोगों की स्टोरी ऑफ द ईयर, साल की स्टोरी क्या रहेगी और आप लोगों का फोरकास्ट क्या रहेगा, किस तरह के आप लोगों के मामलात होने जा रहे हैं। तो विर्गो वालों के 2023 के जो है मामलात किस तरफ जा रहे हैं, तो उसको टैरो कार्ड से देखते हैं कि 2023 विर्गो वालों के लिए
कैसा रहेगा? विर्गो वालों के लिए 2023, विर्गो वालों के लिए 2023 कैसा रहेगा? तो जनाब विर्गो वालों के लिए 2023 कैसा रहेगा, किस तरह के मामलात होने जा रहे हैं, टैरो कार्ड की एनर्जी क्या कहती है और विर्गो वालों की एनर्जी क्या कहती है? तो जनाब पहला कार्ड जस्टिस, इंसाफ, कानून, मुआहदे, नए काम, एग्रीमेंट इस साल आपको मिलते हुए नजर आते हैं। और जनाब प्रॉपर्टी ली जा सकती है, पैसा आ सकता है, बड़ी बड़ी चीज़ें, तब्दीलियाँ। मगर एक बात जो आपकी थर्ड कार्ड में आती है कि आप निज़ाम की तब्दीली, सिस्टम की तब्दीली, मामलात की तब्दीली चाहते हैं और ये जो तब्दीली है ये आपके मामलात में बड़ी बाराबर साबित होगी। मगर यहाँ पे मशवरा दरकार होगा, यहाँ पे आपको किसी बड़े का, किसी जो अक्ल फहम रखने वाला हो या कोई एस्ट्रोलॉजी करवा लें, टैरो करवा लें, यहाँ पे कोई मशवरा दरकार है कि ये जो तब्दीली है ये किस तरफ जाएगी। क्योंकि जो नेक्स्ट कार्ड है ये बड़ा एनर्जेटिक है, ये कार्ड जो है इमोशनल है, जज्बात की अक्कासी करता है, सिचुएशन की अक्कासी करता है। और जनाब उससे अगला कार्ड द वर्ल्ड आप लोगों के रिलेशन, मोहब्बत और प्यार और आप लोगों की अज़दवाजी ज़िंदगी को वाज़े करता है। तो जनाब स्टोरी ये कहती है कि 2023 विर्गो वालों के लिए करने के लिए बहुत कुछ है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने मामलात को सेटल कर सकते हैं। विर्गो वालों का 2023 में बिजनेस कैसा रहेगा तो उसको हम देखते हैं जी। विर्गो वालों का 2023 में बिजनेस कैसा रहेगा? 2023 विर्गो वालों का बिजनेस, विर्गो वालों का बिजनेस 2023 में कैसा रहेगा? तो जनाब तैयारी पकड़े कामों की, ज़बरदस्त किस्म के काम, ज़बरदस्त किस्म की मदद और अल्लाह ताला की तरफ से आसानियाँ। आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री भी आपको जाना पड़ेगा, सफ़र भी पेश आ रहे हैं, काफ़ी हद तक मदद और काम आसान रहेंगे। ख़ासकर फरवरी के महीने से आपके कामों में बहुत ज़्यादा मदद होती हुई नज़र आती है। आपकी माली पोजीशन मुस्तहकम हो जाएगी, माली मामलात बड़े स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और आपका विजन बहुत अब्रॉड हो जाएगा, खुल जाएगा। काफ़ी चीज़ें आपके बिजनेस रिलेटेड बेहतरी की तरफ चले जाएंगी। मैरिड लाइफ देखते हैं विर्गो वालों के 2023 की मैरिड और रिलेशन कैसा रहेगा। विर्गो वालों का 2023 का मैरिड और रिलेशन, विर्गो वालों का 2023 का मैरिड और रिलेशन कैसा रहेगा? कमाल का कार्ड है जी, बिगिनिंग, इब्तदा, घरेलू ज़िंदगी बेहतर, मोहब्बत में कामयाबियाँ, आसानियाँ नज़र आती हैं। विर्गो वालों की हेल्थ 2023 में, विर्गो वालों की हेल्थ, विर्गो वालों की हेल्थ कैसी रहेगी? तो जनाब हेल्थ के लिए आपको बड़ा स्ट्रेट फारवर्ड होना पड़ेगा, अपनी खुराक का ख्याल रखना पड़ेगा और आप लोगों को जो है सैर व तफरी करनी चाहिए और गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा आपकी सेहत को खा जाएगा। और जनाब विर्गो वालों की एजुकेशन 2023 में, विर्गो वालों की एजुकेशन कैसी रहेगी? 2023 में विर्गो वालों की एजुकेशन कैसी रहेगी? एजुकेशन में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है विर्गो वालों की। स्टडी के ऊपर तवज्जो दीजिए तुलबा तालबात, और आपकी तालीमी मामलात जो हैं 2023 में प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हैं। ट्रैवलिंग कैसी रहेगी विर्गो वालों की 2023 की, 2023 की, 2023 की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? विर्गो वालों की 2023 की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? ट्रैवलिंग एहतियात कीजिएगा, गाड़ी बड़ी एहतियात से चलाइएगा, प्रॉब्लम आ सकती है और कम ट्रैवलिंग करें। आप बार बार कह रहा हूँ कम ट्रैवलिंग करें। कार्ड में दिखाई देता हूँ, डेथ कार्ड आपका नज़र आ रहा है, ट्रैवलिंग से मुतल्लिका एहतियात कीजिएगा, ट्रैवलिंग कम करें। और नेक्स्ट कार्ड भी जो है वो आपका ट्रैवलिंग के बारे में परेशान को नज़र आता है। ये तो थी जनाब विर्गो वालों की प्रेडिक्शन। अभी हम चलते हैं कि विर्गो वालों को 2023 में क्या नहीं करना चाहिए, कार्ड क्या कहते हैं। विर्गो वालों को 23 में क्या नहीं करना चाहिए? विर्गो वालों को 23 में क्या नहीं करना चाहिए? विर्गो वालों को 23 में क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए?
आप बताइए, मैं बताता हूँ। गुजरे हुए वक्त को भूल जाएं, नेगेटिव होना छोड़ दें, परेशानियां लेना छोड़ दें, पिछले वक्त को याद करके उदास ना हो, जो हाथ में आया उसको पकड़ें और जो नहीं आया उसको छोड़ दें, नेगेटिव होना छोड़ दें। तो विर्गो वालों को 2023 में पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। अल्लाह आपका हामी और नासर, अपना ख्याल रखिएगा। लिब्रा जनाब, लिब्रा वालों का 2023 कैसा गुजरेगा और आप लोगों की स्टोरी ऑफ द ईयर क्या रहेगी? तो सबसे पहले चलते हैं लिब्रा वालों की 23 की स्टोरी ऑफ द ईयर। तो लिब्रा वाले क्या मामला लेके जा रहे हैं 23 में, लिब्रा वालों की स्टोरी क्या रहेगी, एनर्जी कार्ड्स की क्या कहती है 23 में लिब्रा वालों की स्टोरी ऑफ द ईयर। तो जनाब, आपके कार्ड्स, आपकी एनर्जी, आपके मामला नज़र आ रहे हैं। बिगिनिंग में तो आप थोड़ा सा लिब्रा वाले कंफ्यूज नज़र आएंगे, थोड़ा सा डिस्टर्ब नज़र आएंगे, चीज़ों को लेके परेशान नज़र आएंगे, चीज़ें काफ़ी हद तक डिस्टर्ब करेंगी आपको, कुछ समझ नहीं लगेगी किस तरफ फैसला करना है, किस तरफ लेके जाना है, नेगेटिविटी आ सकती है, प्रॉब्लम रुक सकते हैं, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बट आपका हौसला, आपकी हिम्मत, आपका जज्बा आपके कैरियर पर असर अंदाज होगा। आप पॉजिटिव सोचेंगे और पॉजिटिव मदद आएगी, और फिर आपका एक जजमेंट का कार्ड आपको खुशियाँ, आपको खैर व बरकत, आपको फैमिली से मुतल्लिक़ बड़ी अच्छी अच्छी खबरें और रिलेशन से मुतल्लिक़ बड़ी अच्छी अच्छी खबरें लेकर आएगा, और फिर आप माली तौर पर मुस्तहकम हो जाएंगे और अच्छी पोजीशन के मालिक बन जाएंगे 23 में। अभी चलते हैं आप लोगों के बिजनेस को देखते हैं 23 में लिब्रा वालों का बिजनेस कैसा रहेगा, कार्ड की एनर्जी क्या कहती है। तो 23 में लिब्रा वालों का बिजनेस कैसा रहेगा। तो जनाब, बिजनेस से मुतल्लिक़ आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको वाज़े हो जाएगा कि आपने कौन सा कारोबार करना है, कौन सा काम करना है। एस ऑफ सॉर्ट्स कहता है कि आपको अपने मामलात के लिए फैसला कुन मराहल से गुजरना पड़ेगा और आप अचीवमेंट की तरफ जाएंगे। इसलिए धड़ल्ले से कारोबार करें, काम करें, जॉब करें, जो कुछ भी करें, अल्लाह की मदद साथ होगी। मैरिज लाइफ कैसी रहेगी आप लोगों की, लिब्रा वालों की मैरिज और लव लाइफ 23 में कैसी रहेगी। लिब्रा वालों की 23 में लव और मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। लव लाइफ से मुतल्लिक़, मैरिज लाइफ से मुतल्लिक़ आप कंफ्यूज नज़र आएंगे, डिस्टर्ब नज़र आएंगे। घरेलू ज़िंदगी में अगर आप हैं या आप मोहब्बत में हैं तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज, डिस्टर्ब और परेशान नज़र आएंगे। हेल्थ कैसी रहेगी विर्गो वालों की 23 में हेल्थ, लिब्रा वालों की 23 में हेल्थ कैसी रहेगी। ये विर्गो हम इसलिए भी कहते हैं कि हमारे कुछ चाहने वाले विर्गो में हैं, तो वो बार बार हमें पूछते रहते हैं कि हमारा क्या बनेगा, तो इसलिए मुंह से विर्गो निकल गया। तो वरना हम बात कर रहे हैं लिब्रा वालों की। तो लिब्रा वालों की 23 में हेल्थ कैसी रहेगी। लिब्रा वालों की 23 में हेल्थ कैसी रहेगी। ज़बरदस्त हेल्थ, कमाल की, और विटामिन फिश सदका भी करें, खाएं भी। ये देख लें, कार्ड आप देख लें, खुशगवार मूड, सेहत अच्छी हो जाएगी, सेहत के मुतल्लिक़ काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। एजुकेशन, और जनाब लिब्रा वालों की 23 में एजुकेशन कैसी रहेगी। लिब्रा वालों की 23 में एजुकेशन कैसी रहेगी। कमाल की एजुकेशन जनाब, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री स्टडी करें, पैसा लगाएं अपने आप पे और तालीमी मामलात में कामयाबियाँ समेटें। ट्रैवलिंग करनी चाहिए कि नहीं, तो लिब्रा वालों को 23 में ट्रैवलिंग करनी चाहिए कि नहीं, ट्रैवलिंग कैसी रहेगी। लिब्रा वालों की 23 में ट्रैवलिंग कैसी रहेगी। ट्रैवलिंग आप गेम चेंजिंग, ट्रैवलिंग आप करेंगे तो हालात बदल जाएंगे, कोई नई चीज़, नए मामलात, नई क्रिएशन सामने आएगी आप लोगों के। एक क्वेश्चन रह गया है जो करना है हमने,
लिब्रा वालों के लिए कि लिब्रा वालों को 23 में क्या नहीं करना चाहिए। तो जनाब लिब्रा वालों को 23 में क्या नहीं करना चाहिए, लिब्रा वालों को 23 में क्या नहीं करना चाहिए, लिब्रा वालों को 23 में क्या नहीं करना चाहिए। तो जनाब क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो उसमें लिब्रा वालों को मशवरा करने में देर नहीं करनी चाहिए। जहाँ कहीं मुश्किल परेशानी आए अपने बुज़ुर्गों और बड़ों से मशवरा करें, मशवरे में खैर होगी और इसमें आपको परेशान होना नहीं चाहिए कि मैं किसी से मशवरा करूँगा तो शायद मुझे सही मशवरा नहीं मिलेगा। मशवरा करना चाहिए, मशवरा ना करने में परेशानी हो सकती है। अल्लाह आपका हामी नासर, अपना ख्याल रखिए। स्कॉर्पियो बुर्ज अक्रब और डेट ऑफ बर्थ 23 अक्टूबर से लेकर 21 नवंबर। आप लोगों का 23 कैसा रहेगा और स्टोरी ऑफ द ईयर कार्ड्स क्या कहते हैं, एनर्जी कार्ड्स की क्या कहती है। स्कॉर्पियो वालों की 23 में स्टोरी ऑफ द ईयर क्या रहेगी। स्कॉर्पियो बुर्ज अक्रब वालों का 23 मार्स क्या कहता है। 23 में स्कॉर्पियो वालों का स्टोरी ऑफ द ईयर, स्कॉर्पियो 23 में स्टोरी ऑफ द ईयर क्या कहती है, एनर्जी क्या कहती है जनाब। कार्ड्स में बताए देता हूँ, एनर्जी में बताए देता हूँ, काम में बताए देता हूँ। सबसे अहम बात कि आपको क्लैरिटी हो जाएगी अपनी ज़िंदगी से मुतल्लिका, कामों से मुतल्लिका, चीज़ों से मुतल्लिका, क्या फ़ैसला करना है क्या नहीं करना। बट लेकिन आप कंफ्यूज रहेंगे मामलात को लेकर, चीज़ों को लेकर। नई नई ऑप्शंस आएंगी, कामों की ऑप्शंस आएंगी, काम आएंगे, उनको आप सोच विचार करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे, पार्टनरशिप के ऊपर वर्किंग होगी, मगर थोड़ी सी मायूसी, उदासी, परेशानी और कामों में डिस्टर्बेंस हो सकती है, गैप हो सकता है। तो मिले जुले रुझानात के साथ आप लोगों को अपनी अक्ल व फ़हम का इस्तेमाल करके अपने मामलात को तकवीत देना चाहिए, सोच समझ के फ़ैसले करने चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, एक अपनी पॉलिसी बनानी चाहिए और उसके ऊपर चलना चाहिए। बात करते हैं बिज़नेस और कैरियर की। तो स्कॉर्पियो वालों का 23 में बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा। स्कॉर्पियो वालों का 23 में बिज़नेस और कैरियर, स्कॉर्पियो 23 में बिज़नेस कैरियर कैसा रहेगा। तो 23 में बिज़नेस और कैरियर आपका मनसूबाबंदी, प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग, इस साल बीज बोएंगे और फिर आगे काटेंगे, मदद आएगी, पैसा आएगा, बट दूर की मनसूबाबंदी होगी और प्लानिंग बहुत चलेगी और डिले भी नज़र आता है कि जो काम चलाना चाह रहे हैं उसमें थोड़ा सा गैप भी होगा, बट पॉजिटिविटी रहेगी और आप अपने बिजनेस और कैरियर में मुदब्बराना सोच के मालिक बन जाएंगे। पॉजिटिव सोचेंगे और सॉलिड सोचें, आपके बिजनेस को तकवीत देंगी। मैरिड लाइफ, रिलेशन लाइफ कैसी रहेगी। तो स्कॉर्पियो वालों की 23 में मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी। स्कॉर्पियो वालों की 23 में मैरिज और लव लाइफ, स्कॉर्पियो 23 में मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी। तो जनाब जिनकी शादी नहीं हुई, शादी का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम, राब्ते, तल्लकात, आना जाना, मोहब्बतें बढ़ेंगी। बट एक बात याद रखिएगा, जो आपकी दिमागी सोचें हैं वो आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। खुदारा पॉजिटिव रहिएगा और अपने रिलेशन को कायम रखने की कोशिश कीजिएगा, नेगेटिव ना होइएगा, चीज़ों को पॉजिटिव लेकर सोचिएगा। और जनाब स्कॉर्पियो वालों का हेल्थ कैसा रहेगा। 23 स्कॉर्पियो वालों की हेल्थ, स्कॉर्पियो वालों की 23 में हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ जनाब ज़बरदस्त किस्म की हेल्थ है, वॉक करेंगे आप, अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे और बड़ा कपड़े बड़ी ड्रेसिंग बड़ी आउट क्लास करेंगे इस वीक, इस ईयर में आप, और अपना लाइफस्टाइल बदल देंगे आप, आपके लाइफस्टाइल में बड़ी वाज़ेह तब्दीली आएगी। एजुकेशन
स्कॉर्पियो वालों की 23 में एजुकेशन, स्कॉर्पियो वालों की 23 में एजुकेशन कैसी रहेगी? तो जनाब एजुकेशन के ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी तुलबा तालबात, और कंसंट्रेशन जो पढ़ें उसको लिखें। ये ना हो तालीम आपके लिए वबाले जान बन जाए, तालीम के ऊपर तवज्जो दीजिएगा। स्कॉर्पियो वालों की 23 में ट्रैवलिंग, स्कॉर्पियो 23 में ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? स्कॉर्पियो वालों की 23 में ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? ट्रैवलिंग तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है और बड़े फ़ायदे देकर जाएगी, और कामों के सिलसिले में आना जाना रहेगा। ट्रैवलिंग में जब आप जाएंगे तो आपको अल्लाह मियां कामयाब कर देंगे। एक सवाल स्कॉर्पियो वालों के लिए कि 2023 में स्कॉर्पियो वालों को क्या नहीं करना चाहिए? कार्ड क्या कहते हैं, एनर्जी क्या कहती है कि स्कॉर्पियो वालों को 2023 में क्या नहीं करना चाहिए? स्कॉर्पियो वालों को 2023 में क्या नहीं करना है? स्कॉर्पियो वालों को 2023 में क्या नहीं करना चाहिए? भरोसा नहीं करना चाहिए किसी और पर। बहुत बड़ा फैसला लेने से पहले मशवरा कर लेना चाहिए। बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए, वरना नेगेटिविटी का शिकार हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। मशवरा करिए और किसी की बातों में ना आइए। अल्लाह आपका हामी और नासिर, अपना ख्याल रखिए। सेजिटेरियस जनाब 22 नवंबर से लेकर 21 दिसंबर, सेजिटेरियस वालों के लिए 23 कैसा रहेगा और स्टोरी ऑफ द ईयर कैसी रहेगी? टैरो कार्ड की एनर्जी क्या कहती है? तो 23 सेजिटेरियस वालों के लिए कैसा रहेगा? सेजिटेरियस वालों के लिए 23 कैसा रहेगा? स्टोरी ऑफ द ईयर कैसी रहेगी? सेजिटेरियस वालों के लिए 23 की स्टोरी ऑफ द ईयर। तो जनाब कार्ड में दिखाई देता हूँ, जो आए हैं वो मैं दिखा दूंगा, लाइव दिखाऊंगा और निकालेंगे सारे मामलात। फर्स्ट कार्ड, आप कंफ्यूज ना हो, आपके पास जो भी मामलात हैं, जहाँ कहीं भी आपकी चीज़ें हैं उसमें आप कंफ्यूज ना हो, डिस्टर्ब ना हो, परेशान ना हो। जो भी मामलात करना चाहें अपने जुनून, अपनी कोशिश और अपनी हिम्मत से कामों के ऊपर अपना जज्बा स्ट्रॉन्ग रखिएगा, मेहनत कीजिएगा, अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ कीजिएगा, अपनी पावर को यूज़ कीजिएगा, बजाय इसके कि आपस में लड़ाई झगड़े फसाद, आपस में जंगो जदल की तरफ जाएं। बट स्ट्रॉन्गली इंफॉर्मेशन हासिल कीजिएगा और बेहतर फैसले कीजिएगा और नेगेटिविटी की तरफ ना जाइएगा। इस तरह की सिचुएशन इस सारे साल में आपको पेश आ सकती है। बिज़नेस को देखते हैं जनाब, सेजिटेरियस वालों का 23 में बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा? तो सेजिटेरियस वालों का 23 में बिज़नेस कैरियर कैसा रहेगा? तो जनाब बिज़नेस और कैरियर में बहुत मदद है, कामयाबी है, मोहब्बतें मिलेंगी, पैसा मिलेगा, दौलत की फरावानी, चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी, नए काम का आगाज़, कामों में मदद, पॉजिटिविटी। मैरिड लाइफ कैसी रहेगी 23 में? सेजिटेरियस वालों की लव लाइफ और मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? 23 में सेजिटेरियस वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी? कमाल की रहेगी जनाब, मोहब्बत परवान चढ़ेगी, मोहब्बत का पौधा तरक्कियां कामयाबियां लेकर आएगा, खुशियां लेकर आएगा, मोहब्बत अंजाम पजीर होगी और आपकी ज़िंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। और जनाब सेजिटेरियस वालों की हेल्थ कैसी रहेगी 23 में? सेजिटेरियस वालों की हेल्थ, सेजिटेरियस वालों की 23 में हेल्थ कैसी रहेगी? हाँ, हेल्थ वालों को, आप लोगों को, सेजिटेरियस वालों को अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए और खाना पीना ठीक होना चाहिए, अपने ऊपर पैसा लगाना चाहिए, वॉक करनी चाहिए, सेहत का ख्याल रखना चाहिए और सेहत वीक हो सकती है। एजुकेशन कैसी रहेगी जनाब सेजिटेरियस वालों की 23 में? एजुकेशन
सेजिटेरियस वालों की 23 में एजुकेशन कैसी रहेगी? कार्ड्स क्या कहते हैं, एनर्जी क्या कहती है सेजिटेरियस वालों की एजुकेशन 23 में? बहुत जिम्मेदारियां हैं पढ़ाई की और बोझ पड़ा रहेगा एजुकेशन का, पढ़ने का, इसलिए आप लोग प्लानिंग कीजिए और साथ साथ तैयारी कीजिए। ये ना हो कि आप अपनी बुक्स को ना पढ़ें, किताबें आप छोड़ दें और एंड के ऊपर आपके ऊपर प्रेशर पड़ जाए। सेजिटेरियस वालों की आने वाले ईयर में ट्रैवलिंग, सेजिटेरियस वालों की 23 में ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? सेजिटेरियस वालों की 23 में ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? ट्रैवलिंग बड़ी ज़बरदस्त, फैमिली के साथ ट्रैवलिंग करें, पैसा आएगा और जहाँ सफ़र करेंगे खुशियाँ, इमिग्रेशन भी कर सकते हैं। एक सवाल जो मैं करूँगा कि सेजिटेरियस वालों को 23 में क्या नहीं करना चाहिए? सेजिटेरियस वालों को 23 में क्या नहीं करना चाहिए? सेजिटेरियस वालों को 23 में क्या नहीं करना चाहिए? तो जनाब बड़ों के पास जाने से नहीं रुकना चाहिए, मशवरा करना चाहिए। बहस, गुस्सा और टेंशन नहीं क्रिएट करनी चाहिए। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, हौसला रखना चाहिए। तो आपको 23 में बहसो तकरार नहीं करनी चाहिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर, अपना ख्याल रखिए। कैप्रिकॉन बुर्जती, कैप्रिकॉन का 23 कैसा गुजरेगा? कैप्रिकॉन वालों की एनर्जी कैसी रहेगी? तो सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी ऑफ द ईयर। कैप्रिकॉन बुर्जती, यूरेनस एक्वेरियस का है और सैटर्न कैप्रिकॉन का। 21 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ। तो सबसे पहले स्टोरी ऑफ द ईयर, कैप्रिकॉन वालों की 23 की स्टोरी क्या रहेगी? कैप्रिकॉन 2023 की स्टोरी ऑफ द ईयर। कैप्रिकॉन वालों की एनर्जी, कार्ड्स की एनर्जी क्या कहती है? कैप्रिकॉन वालों की 2023 की स्टोरी ऑफ द ईयर। तो जनाब कैप्रिकॉन वालों की स्टोरी ऑफ द ईयर, कार्ड दिखाई देता हूं। नेगेटिविटी बिलाशुबा आपके ऊपर आती है, मगर उसका आपने खंदा पेशानी के साथ मुकाबला करना है। प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, काम भी आएंगे, जॉब भी आएंगी, चीज़ें आएंगी, मगर आप लोग डिस्टर्ब, परेशान, थोड़ा सा नेगेटिव, नींद का सही ना आना, डबल माइंडेड और नेगेटिव थिंकिंग प्लस निज़ाम की तब्दीली। 2023 में आप लोग बहुत डिफरेंट किस्म की तब्दीलियां देखेंगे, काम भी आएंगे, मिले जुले रुझानात होंगे, शादी से मुतल्लिका भी चीज़ें आपके आ सकती हैं। बट 23 में शादी ना हो तो बेहतर होगा, क्योंकि रिलेशन में थोड़ी सी अगर आप करना चाहते हैं तो डिले करिएगा। प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं, चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। बिज़नेस को देखते हैं, कैप्रिकॉन वालों का 23 में बिज़नेस और कैरियर। कैप्रिकॉन वालों का 23 में बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा? कैप्रिकॉन वालों का 23 में बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा? बड़ा लॉजिकली देखेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड चलेंगे, सॉलिड फैसले करेंगे और अपने बिज़नेस के बारे में सीरियस हो जाएंगे। जिससे भी डीलिंग करेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड करेंगे। मैरिड लाइफ कैसी रहेगी जनाब? कैप्रिकॉन वालों की 23 में मैरिज और लव लाइफ। कैप्रिकॉन वालों की 23 में मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? कैप्रिकॉन वालों की 23 में मैरिज और लव लाइफ। डिले, मोहब्बत में उदासी, परेशानी, रुकावट, गैप, प्लानिंग, ये बात मैं कर चुका हूँ वैसे।
कैप्रिकॉर्न वालों की हेल्थ कैसी रहेगी 23 में? कैप्रिकॉर्न वालों की हेल्थ कैसी रहेगी? कैप्रिकॉर्न वालों की 23 में हेल्थ हेल्थ कमाल की हेल्थ, खाना पीना ज़बरदस्त, इंजॉय, बच्चों के साथ इंजॉय, फैमिली के साथ इंजॉय, खुशियाँ, टेंशन फ्री। एजुकेशन कैसी रहेगी कैप्रिकॉर्न वालों की 23 में? एजुकेशन 23 में कैप्रिकॉर्न वालों की एजुकेशन कैसी रहेगी? कार्ड ये कहता है कि तालीम के ऊपर तवज्जो होनी चाहिए, जो नहीं देंगे आप, और फोकस आपका आउट रहेगा स्टडी से मुतल्लिका। ट्रैवलिंग, कैप्रिकॉर्न वालों को 23 में ट्रैवलिंग करनी चाहिए कि नहीं? ट्रैवलिंग कैसी रहेगी कैप्रिकॉर्न वालों की 23 में? करेंगे ट्रैवलिंग, काफ़ी ट्रैवलिंग आ रही है और बार बार आपका आना जाना होगा अपने बिजनेस से मुतल्लिका, अपने काम से मुतल्लिका, जॉब से मुतल्लिका। एक सवाल मैं किए देता हूँ कैप्रिकॉर्न वालों के लिए कि कैप्रिकॉर्न सैटर्न 23 में क्या नहीं करना चाहिए। तो कैप्रिकॉर्न वालों को 23 में क्या नहीं करना चाहिए? कैप्रिकॉर्न वालों को 23 में क्या नहीं करना चाहिए? बिस्मिल्लाह, 23 में क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? परेशान नहीं होना चाहिए। अगर किसी की हेल्प करनी है तो ज़रूर करें, किसी का साथ देना है तो ज़रूर दें, बट टेंशन ना लें, अपने आप को ढीला ढाला छोड़ दें, और मुंह फट नहीं होना चाहिए, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड डीलिंग नहीं करनी चाहिए, लोगों को साथ लेके चलना चाहिए। स्टार की एनर्जी रहेगी आपके साथ, तब रहेगी जब आप पॉजिटिव रहेंगे। अल्लाह आपका हामी नसर, अपना ख्याल रखिएगा। एक्वेरियस 23 कैसा रहेगा जनाब? बुर्ज दिलो वालों के लिए यूरेनस स्टार 20 जनवरी से लेकर 18 फेब डेट ऑफ बर्थ। तो जनाब एक्वेरियस वालों के लिए 23 की स्टोरी ऑफ द ईयर, 23 स्टोरी ऑफ द ईयर एक्वेरियस कैसा रहेगा? एक्वेरियस वालों की 23 की स्टोरी ऑफ द ईयर कैसी रहेगी? तो जनाब मेरे पास जो कार्ड आए चाहते हैं एक्वेरियस वालों के 23 में, ज़बरदस्त किस्म की मदद, कामों में आसानियाँ और चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतरी, राब्ते बढ़ जाएंगे, जो लोग मीडिया से हैं उनके तल्लुकात बढ़ जाएंगे, अचीवमेंट मिलेगी, नया काम मिलेगा, कामों में मदद रहेगी, आसानियाँ रहेंगी, सारा साल काम करते हुए नज़र आते हैं, आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री का प्लान बन सकता है, जिम्मेदारियों का बोझ और पूरा साल मसरूफ नज़र आते हैं। कमाल के कार्ड, कमाल की एनर्जी, बट आप लोगों को पॉजिटिवली सोचकर अपनी 23 को ज़िंदगी का बेहतरीन साल बनाना चाहिए। अब चलते हैं आप लोगों के बिजनेस और कैरियर को चेक करते हैं टैरो कार्ड से कि एक्वेरियस वालों का 23 में बिजनेस कैसा रहेगा। एक्वेरियस वालों का 23 में बिजनेस कैसा रहेगा? 23 में एक्वेरियस वालों का बिजनेस कैसा रहेगा? तो जनाब कमाल का बिजनेस, पैसा आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री से, और मदद, आसानियाँ, नए नए फैसले, बेहतर पोजीशन पर बैठेंगे, चीज़ें सिमट जाएंगी, हालात कंट्रोल हो जाएंगे और बेहतर ऑप्शंस आएंगे। मैरिड लाइफ कैसी रहेगी एक्वेरियस वालों की 23 में? मैरिज और लव लाइफ, एक्वेरियस वालों की 23 में मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लव लाइफ है आपकी और मोहब्बत की ज़िंदगी। बहुत जिनकी शादियां नहीं हुई तैयारी करें जी, शादियों के अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला बड़े आपकी मोहब्बत में, आपकी लव लाइफ में बड़ा बेहतरीन किरदार अता करेंगे। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आप लोगों की लव लाइफ है। और जनाब हेल्थ कैसी रहेगी एक्वेरियस वालों की 23 में? हेल्थ एक्वेरियस 23 में हेल्थ कैसी रहेगी? ओहो, हेल्थ में प्रॉब्लम,
इतना काम ना करिएगा कि अपनी सेहत का ख्याल रखना छोड़ दीजिएगा। तो सेहत का मसला पेश आ सकता है, उसके लिए आपको वक्त पर सोना, आराम करना और अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन कैसी रहेगी एक्वेरियस वालों की 23 में एजुकेशन, एक्वेरियस 23 में एजुकेशन कैसी रहेगी? एक्वेरियस 23 में एजुकेशन कैसी रहेगी? ज़बरदस्त है जी एजुकेशन, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले से आपके तालीमी मामलात बहुत स्ट्रॉन्गली बेहतरी की तरफ जाएंगे। ट्रैवलिंग एक्वेरियस 23 में ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? ट्रैवलिंग एहतियात कीजिएगा, सोच समझ के जाइएगा, पूछ के जाइएगा, बड़ों से पूछ के जाइए या सोच समझ के सफ़र कीजिएगा। ये तो था आप लोगों का बिजनेस, मैरिज, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रैवल। एक सवाल किए देता हूँ अपने आप से, एक्वेरियस वालों से, कि एक्वेरियस वालों को 23 में क्या नहीं करना चाहिए? एक्वेरियस वालों को 2023 में क्या नहीं करना चाहिए? एक्वेरियस बुर्जिल्लो वालों को 23 में क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? चीटिंग नहीं करनी चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए, लोगों को धोखा ना दीजिएगा। वैसे भी आप लोग बड़े अच्छे सॉफ्ट नेचर के मालिक होते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते और हर किसी का अच्छा चाहते हैं, अच्छा सोचते हैं, ना धोखा खाते हैं और ना आपसे धोखा हो। चीटिंग नहीं करनी, अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा नवाजेगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। पाइसिस जनाब, पाइसिस वालों के लिए 23 कैसा रहेगा? 19 फेब से लेके 20 मार्च में पैदा होने वाले लोग 2023 में क्या करने जा रहे हैं और आप लोगों का स्टोरी ऑफ द ईयर क्या रहेगा? तो जनाब, टैरो कार्ड की एनर्जी क्या कहती है, सितारों की चाल क्या कहती है और आपका हाल क्या कहता है? 23 पाइसिस स्टोरी ऑफ द ईयर। पाइसिस वालों की 23 की स्टोरी ऑफ द ईयर क्या रहेगी? पाइसिस 23 स्टोरी ऑफ द ईयर पाइसिस वालों की क्या रहेगी? तो जनाब, कार्ड क्या कहते हैं, मामलात क्या कहते हैं, चीज़ें किस तरफ जाएंगी, हालात किस तरफ जाएंगे और आप किस तरफ जाएंगे? तो पहला कार्ड आपको ये बताएगा कि आप 23 में नई ऑप्शंस, मामलात में मदद, आसानियां जरूर पाएंगे, बट पैसे की कमी, माली मामलात में थोड़ा सा नुकसान का अंदेशा और नए बिजनेस और कारोबार करने के लिए हेल्प की ज़रूरत। पैसा आना चाहिए मगर कोई दोस्त मदद करेगा और आपकी हेल्प होगी, बट कंफ्यूज ना होइएगा, कंफ्यूज नज़र आएंगे, डिस्टर्ब नज़र आएंगे, परेशान नज़र आएंगे कि मामलात को मैनेज कैसे करना है। ये चीज़ें आपकी 23 में क्रिएट हो सकती है। करने वाली ज़ात 100% अल्लाह की, गायब का इल्म बेलाशुबा अल्लाह ही जानते हैं, बट प्रिडिक्शन करना कोई बुरी बात नहीं। बिजनेस पाइसिस वालों का 23 में बिजनेस और कैरियर, 23 पाइसिस वालों का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? पाइसिस वालों का 23 में बिजनेस और कैरियर का कार्ड, जनाब वही कार्ड आपके सामने, लाइव एनर्जी, पैसों की कमी का सामना और माली हालात, थोड़ा सा तंगी की तरफ, हालात में थोड़ी सी तंगी, परेशानी, मनसूबाबंदी करिएगा, बेहतर फैसले करिएगा ताकि माली मामलात में नुकसान ना हो। मैरिड लाइफ, लव लाइफ, पाइसिस वालों की मैरिड और लव लाइफ क्या कहती है जनाब? पाइसिस 23 में मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? तो जनाब, कार्ड आ गया, बड़ी सॉलिड किस्म की मोहब्बत, बुजुर्गों का साथ, बड़ों का साथ और जेन्युइन मोहब्बत। तो जनाब, शादी करनी है तो कर लीजिए, वक्त साजगार है, हालात साजगार है। हेल्थ कैसी रहेगी? पाइसिस 23 हेल्थ 23 में पाइसिस वालों की हेल्थ कैसी रहेगी? और हेल्थ
क्या बात है, इस साल आपने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखना, लड़ाई झगड़ों में, टेंशन में, तो अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, क्योंकि कार्ड आपके ठीक नहीं आए, सेहत के कार्ड। सेहत को तो, सेहत है तो बहार है। वो क्या कहते हैं मिर्जा गालिब, तंगदस्ती अगर ना हो गालिब, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तो जनाब सेहत को फ्रंट लाइन पे रखिए। एजुकेशन जनाब स्पाइसेस वालों की 23 में एजुकेशन कैसी रहेगी? कमाल की एजुकेशन, तलबा तलबात बड़ा पॉजिटिव पढ़ेंगे, एजुकेशन के ऊपर बड़ी तवज्जो। ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो जनाब स्पाइसेस वालों की 23 में ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? ट्रैवलिंग 23 स्पाइसेस वालों की। कार्ड क्या कहता है? कार्ड कहता है ट्रैवलिंग करें, मामलात में मदद रहेगी, चीज़ें ठीक रहेंगी, हालात ठीक रहेंगे, कामों में भी मदद आएगी। एक सवाल किए देता हूँ स्पाइसेस वालों के लिए कि स्पाइसेस वालों को 2023 में क्या नहीं करना चाहिए? तो जनाब एनर्जी क्या कहती है, एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है कि स्पाइसेस वालों को 2023 में क्या नहीं करना चाहिए? स्पाइसेस वालों को 2023 में क्या नहीं करना चाहिए? स्पाइसेस वालों को 2023 में क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? स्पाइसेस वालों को 2023 में बहुत ज़्यादा मनसूबाबंदी नहीं करनी चाहिए। आउट ऑफ सिटी या कंट्री का प्लान नहीं करना चाहिए। अपने ही जगह बैठ के अपने कारोबार, अपने बिजनेस और अपने मामलात को सेटल करना चाहिए। नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा मामलात के ऊपर दूरअंदेशी नहीं करनी चाहिए। तो जनाब ये था आप लोगों का 2023 कैसा रहेगा। मुल्क के बारे में, मुल्कों के बारे में पेशन गोइयाँ की है मैंने मुख्तलिफ निजी चैनल्स पे। फेसबुक के ऊपर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पाकिस्तान का 2023 कैसा रहेगा डिटेलन प्रोग्राम मिल जाएंगे। और जनाब 2023 की एक ख़ास बात क्या करते जाएं आप लोगों से कि आप लोगों का साथ हमारे साथ हमेशा रहेगा। नंबर हमारा चल रहा होता है, अगर हम रब्ता करेंगे तो हम आप लोगों के मामलात को डिस्कस भी कर लेंगे। कमियां कोताहियां अल्लाह ताला ने इंसानों में रखी हुई हैं, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, बट नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे लिए बेहतरीन नमूना हयात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए परफेक्ट 100%। ये एक इल्म है, ये एक एनर्जी है, ये एक पावर है। अल्लाह चाहे तो इसको सही कर दे, अल्लाह चाहे तो किसी की इज़्ज़त बढ़ा दे, अल्लाह चाहे तो किसी की इज़्ज़त ज़िल्लत में भी चेंज कर रहे हैं। प्रिडिक्शन सही हो या ना हो या सही हो, आपका साथ और हमारा साथ अल्लाह के साथ बहुत मजबूत होना चाहिए। कार्ड जो मर्जी कहें, एनर्जी जो मर्जी कहे, सिस्टम जो मर्जी कहे, सितारे जो मर्जी कहें, अगर बुज़ुर्गों का आपके ऊपर हाथ हो और अगर अल्लाह का आपके साथ हो और अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की करम नवाजी आपके साथ हो, तो तूफ़ान भी जो है वो आपके आगे ठहर नहीं सकेगा। मैं इस तमाम वीडियो का खुलासा सिर्फ एक ही शेर में करके इख्तिताम चाहूँगा और आपसे इजाज़त चाहूँगा कि जिसको तूफ़ान से उलझने की आदत हो मोहसन, जिसको तूफ़ान से उलझने की आदत हो मोहसन, ऐसी कश्ती को समुंदर भी दुआ देता, ऐसी कश्ती को समुंदर भी दुआ देता है। अल्लाह हाफिज़।